आपने हमेशा देखा होगा कि दगा किस तरफ से होती है। अब उनके इत्तबा वाले लोग निकल गए, इसीलिए उनकी चीखें निकल गई। जो आए वो किसी में से किसी के रिश्तेदार नहीं है। इस तरह के जो है ना हथकंडे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें पता चल गया हब का क्या हाल है। 2 किलोमीटर के जो है वो टुकड़े की बातें होती हैं और पेरिस बना हुआ है। क्या हब का हक नहीं है? पैसों की तो कमी नहीं थी, पैसे इसी जगहों पे लगा जाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। एक मखसूस टोले के लोग यहाँ पे लगे हुए, किसी को भी इवन लगाया जाए उसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि वो चाहते उन्हीं लोगों से काम लेना। इनके लगाए हुए लोगों ने उनको पहले तबाह कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम मौजूद साफ़ी हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ जो इस वक्त आए, और इसके अलावा भी हमेशा हमारी आवाज़, आवाम की आवाज़ मुल्क की सतह तक पहुँचाई। जैसा कि आप सबके इल्म में है, गुज़श्ता दिनों एक सियासी मुखालिफ ग्रुप पार्टी के रहनुमाओं ने अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा निगरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये तासुर दिया कि निगरान हुकूमत किसी की हिमा पर काम कर रही है, जबकि निगरान हुकूमत का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, जिसके लिए तमाम महकमों के अफसरान के इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है, जिसकी मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद निगरानी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का इदारा मुकम्मल गैर जानबदार और मौजूद कौमी इदारा है। इनकी निगरानी और इजाज़त से अफसरान के तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ। अपने सियासी जलसों में तनकीद का निशाना बनाने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम लसबिला व हब की आवाम भरपूर मजम्मत करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी और इजाज़त से नए तबादले और तकवियाँ करे, जो कि निगरान हुकूमत का कानूनी और जमहूरी हक़ है। और इस हक़ के इस्तेमाल पर बिला जवाज़ तनकीद हमारी समझ से बालातर है। हम इन मनफी प्रोपेगेंडे की मुकम्मल मजम्मत करते हैं, तरदीद करते हैं। लसबिला में एक तबका जो खुद इन हथकंडों का हमेशा माहिर रहा है, इस वक्त शायद इनके इस अमल के रुक जाने से, जिसके वो माहिर हैं, मुकम्मल भूखलाहट का शिकार हैं, अपनी भूखलाहट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में निगरान हुकूमत के किए जाने वाले कामों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो इंतहाई काबिल तशवीश और काबिल मजम्मत है। इसके अलावा मुखालिफ सियासी ग्रुप ने विंध्य डैम के हवाले से विंध्य में एहतजाज किया था, जिसमें हमारे सियासी ग्रुप पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए, जिसकी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वज़ाहत करना चाहते हैं कि विंध्य डैम का मनसूबा खालिस्तान जाम ऑफ लसबिला साबिक़ वज़ीर आला नवाब जाम कमाल खान का है, लसबिला अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। अगर मुतल्लिका ग्रुप का ये दावा है कि इनके कायदीन ने ये मंजूर कराया है, तो 2008 से लेकर 2018 तक इतने अरसे में विंध्य डैम का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? लसबिला व हब की अवाम नजूबी वाक़िफ़ हैं कि विंध्य डैम का तोहफ़ा हमारे नवाब जाम कमाल खान जब वज़ीर आला बने तो उन्हीं की काविशों से वफाकी गवर्नमेंट के साथ सब जोड़ जद्दोजहद के बाद, सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी के बाद विंध्य डैम का टेंडर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकायदा ग्राउंड पर काम तकमील के मराइल पर है। लसबिला और हब की आवाम ख़ास तौर पर तहसील सोनमियानी विंध्य के आवाम को नजूबी पता है कि विंध्य डैम साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल खान की मरून मिन्नत है और विंध्य डैम से विंध्य के लोगों के 10,000 एकड़ अराज़ियात आबाद होंगी। कोई मफादात की जंग नहीं है। एक मखसूस टोले के लोग यहाँ पे लगे हुए थे, जिनको निकाला जा रहा है। किसी को भी इवन लगाया जाए उसकी मुखालफत की जाएगी, क्योंकि वो चाहते उन्हीं लोगों से काम लेना। मिसाल की बात है, मेरा आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है, मुझे आप पे बहुत ज़्यादा एतबार है। अब उनके एतबार वाले लोग निकल रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। इवन जो आए वो किसी में से किसी के रिश्तेदार नहीं है या हमारे कौम कबीले के नहीं है, वो भी उसी बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के लोग, और जो पहले लोग थे वो भी उसी तरह जी। उस हवाले से ये है कि लियावी के लिए इस वक्त भी हम इस पर काम कर रहे हैं और मुज़फ़्फ़रानी में जो है वो एक मंजूर किया गया है। अभी मेरी आते हुए मुझे भी 3 साढ़े 3 माह हुए, इस पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि लियावी के पानी का मसला
پہلے بھی کچھ حل کیا ہے، مزید بھی حل کریں گے۔ غیر مقامی جو آ رہے ہیں ان کے لیے غیر مقامیوں کے خلاف آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے اور منع کیا ہے، ہم اس کے لیے بھی ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں۔ جب یہ آپس میں حلیف تھے اس وقت بھی ضروری نہیں تھا کہ سرداروں نے پل کا کردار ادا کیا۔ سردار کے علاوہ بھی یہاں سیاسی لوگ ہیں جو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اگر قوم کے سردار ہیں تو ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیشہ کوشش کی، ہم نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دغا کس طرف سے ہوتی ہے۔ وہ تو مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو۔ آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھا کہ اس میں کیا جو ہے نا روش رکھی گئی، تو یہ باتیں مجھ سے زیادہ آپ خود اچھا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور یہ جو ہے تبدیلی ہے جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، جو آج وہ چلا رہے ہیں، جو اس طرح کے جو ہے نا ہتھ گنڈے اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انشاءاللہ لسبلا کے عوام ہمیں نجوبی جان گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے۔ دیکھیں ہب کا آپ خود رہتے ہیں، ہب کا کیا حال ہے؟ آج باتیں ہوتی ہیں جو جس جگہ کی کہ وہ 2 کلومیٹر کے جو ہے وہ ٹکڑے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو وہ آسمان پہ رکھا ہوا پیرس بنا ہوا ہے، کیا ہب کا حق نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹ ہے کراچی کے ساتھ ہے، ایک صوبے کے ساتھ ہے، اس صوبے کے ساتھ والے شہر کا حق نہیں ہے کہ اس کو بھی اس طرح بنایا جائے؟ پیسوں کی تو کمی نہیں تھی، پیسے اسی جگہوں پہ لگا جاتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس جگہ ضرورت ہے وہاں پانی کا مسئلہ، سیویج کا مسئلہ، روڈ کا مسئلہ، امن امان کا مسئلہ، سارے مسئلے ہیں ان کے لگائے ہوئے لوگوں نے ان کو پہلے تباہ کر دیا تھا۔ جی آپ کے سوال کا ایک ہی جواب دوں گا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہی بات رہی ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔